नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट स्पेशल एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अन्य क्लासों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हैं नंबर 1, एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे। तो एनसीएफ मतलब की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। तो एनसीएफ के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ के जो निदेशक थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। एनसीएफ की जो उत्पत्ति हुई थी, एनसीएफ की जो उत्पत्ति हुई वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई थी। किससे हुई थी? एनसीएफ की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध और सभ्यता प्रगति से हुई थी। एनसीएफ का जो सूत्र है वो शिक्षा बिना बोझ की थी, मतलब इसमें बस्ते के बोझ को कम करने की बात की गई थी। नंबर 5 है पाठचर्या की रूपरेखा है। तो इसमें जो पाठचर्या की जो रूपरेखा थी वो सुविधादाता की थी, न डाटा। यहाँ थी सुविधादाता। कितनी की थी? इसमें जो पाठचर्या की जो रूपरेखा थी वो सुविधादाता की थी, न कि डाटा। इसमें यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है। नंबर 6 है इस सूत्र का जो प्रयोग है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या मूर्ति नहीं है, यहाँ पे कितनी जगह जगह टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ मूर्त से अमूर्त की ओर किया जाता है। क्या किया जाता है? इस सूत्र का प्रयोग ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर किया जाता है। नंबर 7 है शांति से शिक्षा पर, यहाँ पर भी मिस्टेक है, बल दिया गया है। इसमें शांति से शिक्षा की ओर बल दिया गया था। नंबर 8 है यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? यशपाल समिति का जो गठन था वो 1992 में हुआ था और इसके जो कुल सदस्य थे वो 38 थे। कितने थे? इसके जो कुल सदस्य थे वो 38 थे। नंबर 9 करिकुलम शब्द जो था वो लैटिन भाषा से माना जाता है। करिकुलम किस भाषा का शब्द था? तो करिकुलम जो था वो लैटिन भाषा का शब्द था। नंबर 10 है यशपाल समिति का कथन है, कितना? यशपाल समिति का कथन है कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। क्या कहा था? यशपाल समिति का कथन था कि बच्चे के लिए स्कूली बस्ते से ज़्यादा बोझ से ज़्यादा
ना समझ पाने का बोझ बुरा है। नंबर 11 है, बच्चों की गलतियां समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। क्या करते हैं? जो बच्चों की गलतियां हैं वो समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। नंबर 12 है, दैनिक गतिविधियां बच्चों में आकलन का साधन है। क्या है? जो दैनिक गतिविधियां हैं वो बच्चों में आकलन का एक साधन है। नंबर 13 है, इसकी कार्यशाला NCERT नई दिल्ली है। मतलब NCF की जो कार्यशाला है वो NCERT नई दिल्ली है। NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। नंबर 14 है, इसमें सामाजिक मुद्दे में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। इसमें सामाजिक मुद्दे में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। नंबर 15 है, सूचना को ज्ञान मानने से बचें। NCF का कहना है कि जो सूचना को ज्ञान मानने से हमें बचना चाहिए। नंबर 16 है, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 15 जुलाई 1953 को सौंपी थी। कब सौंपी थी? यशपाल समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 15 जुलाई 1993 को सौंपी थी। नंबर 17 है, त्रिभाषा सूत्र है। तो इसमें NCF में त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, जिसमें प्रथम भाषा हिंदी को, दूसरी भाषा अंग्रेजी और तीसरी भाषा किसी लोकल भाषा को मान सकते हैं। नंबर 18 है, कला विषय को प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में कला विषय पर प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में बल दिया गया था, न कि बोल है, यहाँ बल दिया गया था। नंबर 19 है, यशपाल समिति का अन्य नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। क्या था? यशपाल समिति का जो अन्य नाम था वो राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। नंबर 20 है कि चित्र पाठ को समझने में सहायक होता है। चित्र क्या है? वो पाठ को समझने में सहायता करते हैं, ऐसा NCF ने कहा है। नंबर 21 है, ज्ञान विस्फोट से जुड़ी समिति जो है वो यशपाल समिति है। नंबर 22, यह करके सीखने पर बल देती है। यशपाल समिति किस पर सीख देती है? यह करके सीखने पर बल देती है। नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाना है। इसमें क्या गया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। नंबर, शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक की होनी चाहिए। क्या है? इसमें नंबर 24 है कि इसमें शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक की होनी चाहिए।
इन्हें एक बार जल्दी से और रिवीजन करा देते हैं जिससे आसानी से याद हो सकें। तो नंबर 1 है, एनसीएफ के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। नंबर बी, एनसीएफ के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। नंबर 3 है, एनसीएफ की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई थी। नंबर 4, इसका सूत्र शिक्षा बिना बोझ के थी। नंबर 5, पाठचर्या की रूपरेखा है सुविधादाता के रूप में थी। नंबर 6 है, सूत्र का प्रयोग ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर किया जाता है। इसमें जगह जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी। शांति से शिक्षा पर बल दिया गया था। नंबर 8, यशपाल कमेटी का गठन 1992 में हुआ था। कुल सदस्य 38 थे। करिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। नंबर 10 है, यशपाल समिति का कथन है कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। नंबर 11, बच्चों की गलतियां समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। नंबर 12, दैनिक गतिविधियां में बच्चों में आकलन का एक साधन है। नंबर 13 है, इसकी कार्यशाला NCERT नई दिल्ली है। नंबर 14, इसमें सामाजिक मुद्दे में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। नंबर 15, सूचना को ज्ञान मानने से बचें। नंबर 16, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 15 जुलाई 1993 को सौंपी। नंबर 17 है, त्रिभाषा सूत्र है प्रथम हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी कोई लोकल भाषा है। नंबर 18, कला विषय को प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में बल दिया है, बोल नहीं यह बल है। और नंबर 19, यशपाल समिति का अन्य नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। नंबर 20, चित्रपाठ को समझने में सहायता करता है। नंबर 21, ज्ञान विस्फोट से जुड़ी समिति यशपाल है। नंबर 22, यह करके सीखने पर बल देता है। नंबर 23, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 24, शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक की होनी चाहिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यह क्लास कैसी रही, जिससे इसका अगला भाग हम लेके आएं। धन्यवाद।